नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम जिले में भारी बारिश के बीच गैंगस्टर सूबे गुर्जर की ठिकाने पर बुलडोजर चला। यूपी के गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई के बाद हरियाणा के गैंगस्टरों पर भी जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला। गैंगस्टरों को कड़ा संदेश देने का काम शुरू कर दिया है। गैंगस्टर सूबे गुर्जर पहले गैंगस्टर कौशल चौधरी के लिए काम करता था, लेकिन दोनों में पैसे को लेन देन के लेकर विवाद के बाद अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। तो गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार भी गैंगस्टरों पर शिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि यूपी की तरह अब हरियाणा सरकार भी गैंगस्टरों के निर्माण पर बुलडोजर चला रही। तो वही कुख्यात गैंगस्टर है सूबे गुर्जर। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूबे गुर्जर की कोठी पर चला बुलडोजर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इस मौके पर वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। और आपको बता दें कि यूपी की राह पर अब हरियाणा सरकार भी चल रही है। आपको बता दें कि जैसे पहले यूपी में गैंगस्टरों के निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए थे, तो वैसे ही अब हरियाणा में भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, अब हरियाणा सरकार भी जो है वो गैंगस्टरों पर सख्ती बरतती नजर आ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे गुरुग्राम का बड़गुजर गांव है और यहाँ पे जो 4 मंजिला इमारत दिख रही है, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से जरा इस तस्वीर को दिखाएं। ये मकान देखिए, ये मकान एक सूबे गुर्जर का बताया जा रहा है, जो इस इलाके का गैंगस्टर है। और उसका ये 4 मंजिला इमारत है और उस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। देखिए नीचे का एक एक तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से नीचे से तोड़ने की कार्रवाई हो गई है। करने का आदेश है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम आप देखिए आसपास के जितने भी लोग हैं वो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपके पीछे मैं दिखाऊं, ये पोकलैंड मशीन है, 2 मशीनें ऐसी लगी हुई हैं और इन मशीनों के सहारे पर तोड़ की कार्रवाई की जा रही है। जमींदोज करने का आदेश है। कल शाम को जब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची मशीनों को लेकर यहाँ तोड़ने की कार्रवाई हुई, तो आसपास के जो लोग थे वो यहाँ इकट्ठा हो गए, उन्होंने इसका विरोध। जिसके बाद आज सुबह पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और भारी पुलिस बल के साथ 2 मशीनों के साथ यहाँ पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई है। करीब 4 घंटे से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आदेश है कि इसको जमींदोज किया जाए। एक तरफ जो सूबे गुर्जर यानी जो मकान मालिक हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो लोग हैं, उनका आरोप है कि प्रशासन ने इस पर कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई उससे पहले सामान को खाली करने का कोई आदेश दिया और जबरन उन पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि दूसरी तरफ जो डीटीपी हैं, डीटीपी का एक बयान यहाँ मौके पे मौजूद है, उनसे जब मैंने बात किया तो उनका साफ कहना था कि यह इलीगल बना हुआ था, एग्रीकल्चर लैंड में बना हुआ था, इसका नक्शा पास नहीं है और इस वजह से इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जब हमने सवाल किया कि क्या ये आपराधिक मामलों में संलिप्त सूबे गुर्जर जो है, गैंगस्टर है, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पता नहीं, बट ये मकान इलीगल था और इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है, जमींदोज करने की कवायद है। आपको बता दें करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं गैंगस्टर पर, और चाहे वो हत्या हो, हत्या के प्रयास का हो। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार उन तमाम जो हरियाणा के गैंगस्टर थे उनका एक लिस्ट तैयार कर, सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई शुरू की है। और ये गुरुग्राम में पहली कार्रवाई है और ये माना जा रहा है कि और जितने भी हैं, जितने नाम हैं, उन सब ऐसी कार्रवाई होनी है और उनके जो अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों से इस तरह के मकान और उन्होंने निर्माण किए हैं, उस पर यह कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है। जी बिल्कुल सुशीला, जिस तरह से आपने बताया कि जब अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इलीगल था, इसलिए इसको जमींदोज किया जा रहा था। तो जब इस कोठी का निर्माण किया जा रहा था तब जिला प्रशासन कहां था, तब उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सही कहा आपने। और करीब यह सवाल जब किया गया तो करीब 12 से 13 साल पहले मकान बना हुआ था और तमाम यहाँ मकान बने हुए हैं। जो लोग हैं आसपास के, उनका कहना है कि कई मकान ऐसे ही बने हैं और इलीगल है। उस वक्त नक्शे का कोई प्रावधान नहीं था, कोई नगर निगम नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इंटेंशनली कार्रवाई, प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनका यह मानना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबको पता है कि इस कार्रवाई के पीछे
प्रदेश सरकार की मंशा क्या है और किस लिहाज से यह कार्रवाई की जा रही है। जी, और सुशील, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि चाहे कोई इलीगल प्रॉपर्टी भी हो, उसके लिए पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है गैंगस्टर के परिजनों का कहना है कि इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसमें अधिकारियों का क्या कुछ कहना था? आखिर नोटिस क्यों नहीं पहले से दिया गया, या दिया गया तो परिजनों का ऐसा क्यों कहना है कि फिर नोटिस नहीं पहुंचा है? देखिए, जो लोग यहाँ थे उनसे जब मेरी बात हुई तो हालांकि वो कैमरे पर तो नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर काफी नाराजगी थी, लेकिन उनका कहना था कि प्रशासन की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है और ये इलीगल तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि 3 नोटिस सर्व किए जा चुके हैं और नोटिस सर्व करने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। अमूमन जब तोड़फोड़ की देखिए कार्रवाई होती है तो पीला पंजा चलता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से जमींदोज किया जा रहा है और पूरी बाउंड्री पर, और आपको मैं दिखाऊं कि देखिए ये पूरा जो इलाका है बरगुजर का है, गुड़गांव का ये बरगुजर गांव है, बरगुजर का इलाका है। और ये जो बाउंड्री देखिए टूटी हुई बाउंड्री है, ये मशीनें खड़ी है, तमाम बाउंड्री थी और बड़ा बाउंड्री था और बड़ा ये मकान था और इसमें करीब 12-13 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और इसमें उस के परिजन रहते थे। ये पीछे भी व्यूज भी आपको दिखा दूं कि व्यू किस तरह से ये पहाड़ के बिल्कुल करीब है और ये तमाम जो तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के बल हैं और सब लोग इस कार्रवाई के पीछे हैं, कार्रवाई में शामिल हैं और कार्रवाई किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे यह एक इस पे जो कार्रवाई है, जमींदोज करने की जो कार्रवाई की जा रही है, उससे साफ लगता है कि सरकार अब गैंगस्टरों की, हरियाणा में गैंगस्टरों की खैर नहीं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों को चुन चुन के उनके बिल्कुल जितने भी गैंगस्टर थे लिस्ट सूचीबद्ध तरीके से उनको सूचीबद्ध करके उन पर कार्रवाई की जा रही थी, वही एक शुरुआत है और गुरुग्राम में इससे शुरुआत की गई है। गुरुग्राम में पहली एक कार्रवाई मानी जा रही है, इसके बाद और भी लिस्ट में कई नाम है और देखना है कि उन पर कब तक कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, और सुशील, ऐसे में जिस तरह से जो है अब कोठी को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी इमारत प्रशासन की मिलीभगत के बिना तो नहीं निर्माण किया जा सकता। अगर ये इलीगल है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के भी जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त तो हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत बिना किसी की मिलीभगत के कैसे? निश्चित तौर पर देखिए ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई गुरुग्राम में पहला वाक्य नहीं है। अमूमन गुरुग्राम में हमें बात करें तो 50% से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो नियमों को ताक पर रख के बनाया गया है, या फिर कई मकानों के जब नक्शे भी लिए जाते हैं तो उसमें इलीगल किया जाता है और तमाम है। और यही सवाल उठता है कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों, और बाकी जो जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं, बाकी ऐसे लोग जो हैं नियमों को ताक पर रखते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ आपने सही कहा कि जब निर्माण किया जाता है उस वक्त प्रशासनिक अधिकारी का कोई अमला यहाँ नहीं आता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की जाती है। तो ये आरोप कंटिन्यू लगते आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर, लेकिन इसका ठोस जवाब नहीं मिलता, ना ही ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाती है। और ये तमाम सवाल देखिए जब भी मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ का जिक्र होता है तो उनसे यह सवाल किया जाता है और उस पर कार्रवाई की बात करते हैं कि कार्रवाई किया जाता है, लेकिन तमाम कॉलोनीज करते हैं, तमाम ऐसे मकान बनते हैं जो इलीगल तरीके से बनाया जाता है, बनाते हैं लोग, और उस वक्त प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता, और पहुंचता है तो महज पैसे लेकर वहां से वापस होता है और मिली भगत कर उस बनवाता है उसे, और बाद में उस पर कार्रवाई कर लोगों के करोड़ों का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल सुशील, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति का नाम सामने आया हो जो उसमें संलिप्त नजर आया हो? नहीं, देखिए अगर पूरे ओवरऑल गुरुग्राम की बात करें तो ये नगर निगम डीटीपी चाराम इस तरह के आरोप लगे हैं और आरोप लगे हैं उनकी इंक्वायरी भी की जाती है, लेकिन अब तक कोई दोषी इसमें करार नहीं दिया गया है, ना ही कोई कोर्ट की तरफ से किसी को सजा का ऐलान गुरुग्राम में हुआ है। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि कई कानून, कई नियम ऐसे बने हुए हैं कि नियम के आधार पर इस पर कार्रवाई हो, लेकिन कुछ खास ठोस ऐसी कार्रवाई दिखता नजर नहीं आता। और आज भी जो पीछे देख रहे हैं बेशक से गैंगस्टर की प्रॉपर्टी है और इस पर आरोप यह है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल है, इलीगल तरीके से बनाया गया है और इस वजह से आज इस पर पीला पंजा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये कोई आज ताजा मामला नहीं है, नया नहीं बना है, करीब 12 से 13 साल पहले यह मकान बना था और उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल सुशीला, जिस तरह से आपने बताया कि जब यहाँ पर मशीनें लाई गई थी तो अब आसपास के लोगों ने जो है इसका विरोध किया था, क्या इस वक्त वहां पर कोई लोग मौजूद हैं और अगर हैं तो उनका क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई पर? देखिए लोग तमाम हैं यहाँ पे, मैं दिखाऊं कि आसपास के लोग सब लोग खड़े हैं। सर आप अच्छा एक बार आएंगे इधर,
देखिए ये भी हैं, यहीं के कई मकान है और इन्हीं का मैं इनसे ही बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। एक बार नाम बताइए सर। मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, क्या कार्रवाई हो रही है? नोटिस दिया है ना, कोई नोटिफिकेशन पहले दिया है ना, इसको खरीदने को किसी को बताया गया है। और ये मकान आज का नहीं बना हुआ है, ये पहले का बना हुआ है मकान, कम से कम 2014 में। अब ये बता रहे हैं नगर निगम की कार्रवाई हुई है, तो नगर निगम तो अब आया है, अब बना है। पहले तो नगर निगम आई नहीं, और नगर निगम तो फिर लाल डोरे से बाहर होना चाहिए ना, अंदर क्यों? ये मकान लाल डोरे के अंदर? लाल डोरे के अंदर है जी। फिर भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। क्या मानते हो, कार्रवाई के पीछे क्या मंशा है? मनसा तो सर अब वही बताएंगे जो कर रहे हैं। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। कब टीम कब यहाँ पहुंची थी प्रशासन की, और इस तरह से आप लोगों ने क्या इस तरह पूछा नहीं, विरोध नहीं किया? बाउंड्री गिराई थी, फिर ये चले गए थे, फिर दोबारा वापस आ गए। उसके बाद आप लोगों ने इनसे पूछा नहीं, सवाल नहीं किया अधिकारियों से? किया था सवाल। क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं दे रहे। ऐसे ही ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है ऐसे ही तोड़ देने के लिए? ऐसे तोड़ देंगे। ये मकान किनका है? ये मकान सुब्बे गुजर का। बिल्कुल, आप देखिए ये पूरा परिवार का है, ये पूरा सुब्बे अकेले का नहीं है। इनका पूरा 3 दादा है, तीनों की औलाद इसी में रह रही। अच्छा, अगर अकेले के इससे निकाले तो इसमें 100 गज जमीन नहीं निकलेगी। मैं ये भी देख रहा हूँ कि अंदर सामान ऐसे है जैसे पड़ा हुआ है, सामान भी खाली नहीं कराया गया? नहीं, मोहल्ले से नहीं दी सामान खाली करने, नहीं सामान निकालने। बिल्कुल, देख सकते हैं, आपने सुना कि जो आसपास के लोग हैं, परिजन हैं, इनका कहना था कि मोहल्ला सामान निकालने का भी नहीं दिया गया और तोड़ फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और एक बार और दिखाऊंगा, देखिए फिर एक बार बुलडोजर आ रहा है और इसको जमीन दूर करने के, अमूमन जब तोड़ फोड़ की कार्रवाई होती है तो उसमें देखा जाता है कि पीला पंजा चला, उसके बाद प्रशासन छोड़ देता है। लेकिन यह भी ये बगल में एक चीज और दिखाऊंगा आपको कि ये इस पर कार्रवाई के साथ साथ आस पास के लोग हैं और इनकी ये बाउंड्री है, इसको भी तोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से जो आस पास के लोगों में भी काफी रोष है और उनका कहना है कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बर्बरतापूर्ण है, निर्दयतापूर्ण है और बिना किसी कारण या तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया इडली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदी दिवस पर
अमर शहीद रावतुल्ला राम और शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर अब तक कई लोग अपनी शहादत दे चुके हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। तो रेवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहीदों को नहीं भुला सकते। 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है। जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। 1857 की, उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आजादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयां 3 हुई हैं हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है। उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। फसलों की खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था। खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर सीएम ने की थी बैठक। किसानों को किसी प्रकार की ना हो दिक्कत, ये भी सीएम ने बयान दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए दोबारा खुला मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां 3 दिनों के लिए दोबारा खुला मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप। तो प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। फसलों की खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है। वहीं खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक की, जहां पर सीएम ने कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि 3 दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपको दोबारा खोला गया है। तो फसलों की खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था भी की गई है, जहां खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक की थी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। तो वहीं खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर सीएम ने की बैठक। किसानों को किसी प्रकार की ना हो दिक्कत, 3 दिनों के लिए दोबारा खोला गया ऐप। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक की, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो हरियाणा में शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। वहीं आपको बता दें कि 3 दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप को भी दोबारा खोला गया है, ताकि जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो एक खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। तो वही सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल की खरीद को लेकर अहम बैठक भी की थी, जहां पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो वहीं फसल खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था भी की गई है। ये बड़ी खबर। खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। तो 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि फसलों की खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सीएम ने बयान भी दिया है। सीएम ने कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस चीज की भी खास ध्यान रखा जाए।
तो खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से होगी शुरू। सीएम ने खरीफ फसल की खरीद को लेकर की अहम बैठक। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बता दें कि खरीफ फसलों की खरीद के लिए 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि 3 दिन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप को दोबारा से खोला गया है, ताकि जो किसान अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। इसके अलावा सीएम ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो खरीफ फसल की खरीद के लिए 100 मंडियों की व्यवस्था भी की गई है। ये बड़ी खबर, जहां 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद की जाएगी। वहीं 100 से अधिक मंडियों की व्यवस्था यहां पर की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर गुरुग्राम से। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। तो वहीं गुरुग्राम से बड़ी खबर, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो वहीं ये भी जानकारी दे दें कि गुरुग्राम से बड़ी खबर, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। साथ ही साथ कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया और ऐसे में सड़कों पर भी कई घंटों का लंबा जाम लगा रहता। तो वहीं जाम से मुक्ति के लिए जहां पर जिला प्रशासन ने अब निजी कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की है, जहां पर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की बात कही गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। तो वहीं जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।